एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये मेरे कल के मैथ का स्कोर और जिसमें मैंने 13 सही किए हैं, 1 गलत किया और 6 अनअटेम्प्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब आपने कैसे किया, मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो। तो सच बताओ, पहले जब मैंने SSCD के लिए मैथ पढ़ा था तब से लेके अभी तक मतलब मैथ मैंने तब किया था जब एग्ज़ाम होने वाला था। मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था तो अब लेकिन जब से एग्ज़ाम की डेट आई तो ये था कि 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा तो मैं मैथ अच्छे से मतलब पढ़ लूँगी, क्योंकि मैथ के चक्कर में बहुत सारी चीज़ छूट जाती हैं। पर हुआ क्या कि टाइम ही इतना नहीं है, तो मैथ के चक्कर में मतलब किसी में और सब्जेक्ट्स भी नहीं छोड़ सकती थी, बट समय निकाल के मुझे मैथ तो पढ़ना ही था कहीं ना कहीं। तो कुछ चीज़ें पहले से ही आती थी पर उन चीज़ों पे मतलब प्रैक्टिस एकदम छूट गई थी। पर कोशिश ये कर रही हूँ कि चीज़ों को बनाना, मतलब क्वेश्चंस को सीखूँ धीरे धीरे। तो वही कर रही हूँ। कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने फिर से सूर्या बैच से पढ़े हैं, अंकित सर से, तो उसमें बहुत बेसिक से पढ़ाया है सर ने। तो मैं जो इजी चैप्टर है वो पढ़ ले रही हूँ, फिर से दिमाग में रिकॉल कर ले रही हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है। तो पहले तो मेरे 6-7 क्वेश्चन हुए थे, फिर मेरे 8-9 शायद हुए थे, आज मतलब 13 कल हुए हैं, पर एक गलत भी हुआ है। बात यह है कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन को समझने में समय लग जाता है। और जैसे कुछ बच्चों को पढ़ना है तो मैं उनसे ये बोलूँगी आप डिस्काउंट चैप्टर पढ़ लो थोड़ा बहुत। प्रॉफिट लॉस जो है वो मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, परसेंटेज चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसकी 6 से 7 वीडियोज़ हैं। और आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ सकते हो, टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हो, और नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ सकते हो। और बाकी ज़्यादा किसी मतलब और एवरेज चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि एवरेज से DI के क्वेश्चन आते हैं तो आप वो भी पढ़ लो। और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको ना समझना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो। ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मतलब मत भागना। ये है कि सरल चैप्टर कर लो जिनका मैंने नाम बताया है। आप इसमें नहीं तो आपको मैथ में क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं, जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो हो सकता है कुछ एक आधे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लो। पर हाँ, ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप नहीं कर सकते हो, कि जैसे वो शंकु वाले आते हैं और आते हैं टाइम एंड स्पीड के आते हैं। ये सब करने थोड़ा कठिन है। तो टाइम एंड स्पीड में मुझे बस 2 ही फार्मूला, मतलब एक ही फार्मूला याद है, हल बराबर दूरी बटे समय, उसी से 2 फार्मूले और निकलते हैं। बस ये अगर कोई सरल से क्वेश्चन आएगा तो मैं वो कर लूँगी और मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैं उन चैप्टर्स को छूँगी भी नहीं क्योंकि मुझे नहीं आते हैं, तो उनके पीछे समय व्यर्थ करना भी गलत होगा। तो जो सरल चैप्टर हैं बस वो मैं पढ़ ले रही हूँ। और मैंने बता दिया आप सूर्या बैच से पढ़ सकते हो। तो ये है मेरे क्वेश्चंस, और ये देख सकते हो कि मैंने मतलब पूरा टाइम मेरा लग जाता है करने में इन क्वेश्चंस को। और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ये वाला मेरा गलत हो गया, पता नहीं क्यों मुझसे बना ही नहीं ये क्वेश्चन। इसका फिर मैंने सोल्यूशन भी देखा था। तो मैं इस तरीके से मतलब नहीं करती हूँ, मैं दूसरे तरीके से करती हूँ जैसा कि पढ़ाया हुआ है सूर्या वैष्णव सर ने। मतलब फार्मूले से मैं चीज़ें कम करती हूँ, मैं उसका बेसिक समझ के कि ये इतने में हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ, मैं वो समझ के करती हूँ, तब मुझसे क्वेश्चन हो पाते हैं। बाकी आप सब अच्छे से मेहनत करते रहो। और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होती है, मुझे पता है, और मैं इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट भी कर देती हूँ कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती, फिर कुछ लोग मतलब आते हैं अच्छा कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ मैं ही नहीं हूँ जो दुनिया में परेशान हूँ, बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे, जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। पर मन में ये रहता ना कि हो जाए तो बहुत अच्छा है। और रीजनिंग में मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, जैसे यही पूर्व धारणा कार्यवाही, हालांकि मैं सीखती हूँ पर पता नहीं क्या है कि वो मेरी समझ से मतलब बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी मुझे सब कुछ उसमें सही लगता है, कभी कभी सब गलत लगता है, कभी कभी पता नहीं क्या मेरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऐसे मानसिक अभिरुचि में है तो मैं फिर से क्लास ले रही हूँ। पहले मैंने दिग्विजय सर से की थी, पर मैं एक रवि पी तिवारी सर करके हैं, उनकी मतलब वीडियोज़ में कल से देखना शुरू की हूँ। तो हो सकता है मेरे से अच्छे से क्वेश्चन बनने लगे। और आप सब बताना मानसिक अभिरुचि में आप सबके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। और वही क्वेश्चन मेरे बनते हैं, जैसे मॉक में अगर कोई क्वेश्चन आया तो अगर मैंने उससे जैसे पढ़ा हुआ है तभी वो मुझसे सॉल्व होता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसका आंसर कहीं ना कहीं दिमाग में होता है। पर अगर आप सोचो केस स्टडी करके मैं उसे अच्छे से समझ पाऊँ तो ये मतलब नहीं हो पाता है। और यहाँ तक वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना स्कोर बताना, और आप सबके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है पढ़ाई को लेकर के वो भी आप सब बताना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।